हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण करना। IUPAC नामकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है आप सभी लोग के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं। इसीलिए मैं बेसिक से लेकर के ऊपर तक बताऊंगा आपको IUPAC नाम के बारे में, इसीलिए इस वीडियो में ध्यान से ही बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज के वीडियो जो है ये कक्षा 10 के विज्ञान का पार्ट नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, और इसका ये वीडियो नंबर 12 है। इससे पहले इस चैप्टर का हमने 11 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, और हर टॉपिक को समझाते हुए। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में समझाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगी, या कुछ देर बाद ऊपर आई बटन पे एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक करके सीधे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और पूरे वीडियो को आप देखकर समझकर एक अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। आज के इस वीडियो में हमें जो मेन टॉपिक पढ़ने हैं वो IUPAC नामकरण करना सीखेंगे। और किसका किसका करना है आज की इस वीडियो में, तो एल्केन समूह का, एल्किन समूह का और एल्काइन समूह का करेंगे। लेकिन केवल इतना ही का नहीं सीखना है, और भी सीखना है, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे मैं IUPAC का फुल फॉर्म आपको बताना चाहूँगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल नेम है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। IUPAC का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्योर मतलब शुद्ध होता है, एंड मीन्स और, अप्लाइड मीन्स अनुप्रयुक्त, केमिस्ट्री मीन्स रसायन, ऑफ मतलब क्या, और इंटरनेशनल यूनियन मतलब अंतर्राष्ट्रीय संघ, यानी शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ। ये होता है IUPAC का फुल फॉर्म हिंदी में, अंग्रेजी में। समझे कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, कक्षा 10 के सिलेबस में आपको सिर्फ इतने समूह के IUPAC नाम को सीखने हैं। कौन कौन? तो एल्केन के बारे में, एल्किन के बारे में, एल्काइन के बारे में। इसके बाद सीखना है हमें हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल अम्ल और कीटोन। ये टोटल 8 ठो केवल आपको समूहों के सीखने हैं IUPAC नाम। इसके अलावा और कुछ भी नहीं सीखना है। समझे कि नहीं? आपके सिलेबस में बस इतना ही टॉपिक दिया है, और इसी में से आपको IUPAC नाम आएंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एल्केन, एल्किन, एल्काइन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगले वाले वीडियो में हम हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल अम्ल और कीटोन आदि के बारे में बात करेंगे। कहाँ पे? अगले वाले वीडियो में। क्योंकि एल्केन, एल्किन, एल्काइन के बारे में हमें अच्छे से समझना है, इस कारण से 3 टॉपिक को ही लेकर चलेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं एल्केन के बारे में, कि जो एल्केन समूह है इससे जो कार्बनिक यौगिक बनते हैं उसका हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो एल्केन होती है, एल्केन, एल्केन इसका अनुलग्न जो होता है, क्या चीज़? अनुलग्न। अनुलग्न इसका एन होता है, एन, यानी इसके लास्ट में एन जुड़ रहा है। अनुलग्न का मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक जब हमारे पास रहेंगी तो हम क्या करेंगे कि IUPAC नाम लिखते समय कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखेंगे सबसे पहले, कि कार्बन कै ठो है भाई, 1 ठो है, 2 ठो है, 3 ठो है, 4 ठो है, कितना है। इसके बाद उसके समूहों का नाम लिखेंगे कि भाई उसमें एन जोड़ना है कि इन जोड़ना है कि आइन जोड़ना है कि क्या जोड़ना है। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से हमें IUPAC नाम लिखना होता है। सबसे पहले इसको मैं मिटाना चाहूँगा, और मिटाने के बाद में कुछ आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, यदि आपके पास कार्बन की संख्या 1 होगी तो इसको बोलेंगे मेथ, अगर कार्बन की संख्या 2 होगी तो बोलेंगे एथ, कार्बन की संख्या 3 होगी, कार्बन की संख्या 3 तो इसको बोलेंगे प्रोप, कार्बन की संख्या 4 होगी तो इसको बोलेंगे ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 होगी तो इसको बोलेंगे पेंट, कार्बन की संख्या 6 होगी तो इसको बोलेंगे हेक्स। ठीक है, कार्बन की संख्या 7 होगी तो इसको बोलेंगे हेप्ट, और कार्बन की संख्या 8 होगी तो इसको बोलेंगे ऑक्ट, और कार्बन की संख्या 9 होगी तो इसको बोलेंगे नॉन, और कार्बन की संख्या 10 होगी तो इसको बोलेंगे हम डेक। ठीक है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए कि कार्बन की संख्या 1 होगी तो क्या बोलेंगे, 2 होगी तो क्या होंगे, क्योंकि इसी की सहायता से हमें बनाने हैं IUPAC नाम। ठीक है, अब हम समझते हैं एल्केन ग्रुप के यौगिकों का IUPAC नामकरण करना। सबसे पहले आपको बता दूं कि एल्केन का जो अनुलग्न होता है वो N होता है, और इसका जो समूह होता है, समूह कुछ नहीं होता है, बस कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड का प्रयोग होता है। किसका? एकल बंध का, यानी
सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है, एक लाइन का ना। जब दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे तो इसका मतलब कि दोनों कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। आपको बताना चाहूँगा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। संयोजकता का मतलब कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता कहलाती है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वही उसकी संयोजकता कहलाती है ना। तो ध्यान से ये देखिएगा कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। और कार्बन ये चाहता है कि अपने कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें, तो इसके कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन खाली होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से ग्रहण करता है साझेदारी के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया गया है, 4 बॉन्ड यहाँ पे दिखाया गया है कि चारों बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे लेगा, ठीक ना। तो इतना आपको बात को ध्यान देना है कि कार्बन जो होता है अपने कक्षा को पूरा करने के लिए 4 ठो बंध बनाएगा अलग अलग, यानी एकल 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 बंध 4 बार बनाएगा ना, किसमें, एल्केन ग्रुप में। ओके, तो सबसे पहली बात, इसका सामान्य सूत्र जो होता है आपको नहीं बताएंगे अभी, ठीक है। सामान्य सूत्र आपको हम नहीं बताएंगे, बताएंगे एक ट्रिक के माध्यम से। ध्यान से ये देखिएगा, इसमें क्या करना होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बन है और ये अपने कक्षकों को पूरा करने के लिए, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूरा करने के लिए 4 हाइड्रोजन से बंध बना लिया। कौन सा बंध, सहसंयोजी बंध बना लिया। तो इस कंडीशन में कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ गया है और इसके बीच में हमेशा एकल बंध होता है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम लिख सकते हैं मेथ एन। क्यों, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है, तो कार्बन की संख्या के लिए 1 के लिए हम मेथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेथ। और इसमें इसका अनुलग्न जोड़ना होता है, अनुलग्न क्या है, एन है। तो जब इसका अनुलग्न एन जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा मेथेन, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया, यानी CH4 का। इसका अणु सूत्र कैसे लिखिएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं CH4, क्योंकि कार्बन 1 ठो है, हाइड्रोजन कितना, 4 ठो। तो इसका ये अणु सूत्र हो गया, लेकिन ये इसका IUPAC नाम हो गया। जब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लगाए तो हम, जैसे मान लेते हैं अब हम 2 ठो कार्बन लेते हैं और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, और इसमें क्या होगा कि अपने संयोजकता को पूरा करने के लिए 3 और हाइड्रोजन के साथ में साझेदारी कर लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी 4 लोग से साझेदारी कर रहा है और ये भी 4 लोग से साझेदारी कर रहा है। इसका मतलब इसकी कक्षा पूरी हो चुकी है। अब इस कंडीशन में इसका नाम क्या आएगा, तो सबसे पहले इसका अणु सूत्र लिख लेते हैं। इसमें ध्यान से यदि देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, कि कार्बन 1 ठो है और हाइड्रोजन इससे 3 ठो जुड़ा हुआ है, यानी CH3 इसको लिखा जा सकता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, तो CH3 इसे भी लिखा जा सकता है। इसका एक और तरीका है लिखने का कि कार्बन की संख्या 2 है तो कार्बन 2 ठो लिख दो, हाइड्रोजन की संख्या 6 है तो हाइड्रोजन 6 ठो लिख दो, ठीक है। अब इसका यदि हम IUPAC का नामकरण करें तो IUPAC नाम लिखे तो इसमें कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, सब एक ही है ना। तो कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए हम एथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एथ। और एथ में जोड़ना है इसका अनुलग्न, अनुलग्न क्या होता है, एन। तो एथ में एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। इसका ये IUPAC नाम निकल के सामने आ गया, ठीक है। यदि मान लेते हैं हमारे पास कार्बन की संख्या 3 है, कितना है, 3 है, 1 2 3, और कार्बन के बीच में हमेशा एकल बंध का प्रयोग होता है। और इसमें ये हमको ये दिखाना होता है कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगी, तो एक यहाँ करिए रहा है, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी 4 ठो हो गया। एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, तो एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। ये देख लीजिए, ये कार्बन 1 तो 2 और 3 और 4, यानी कर लिया ना। यानी इस बार जो बना है इसको हम लिख सकते हैं, इसका अणु सूत्र क्या लिख सकते हैं, C ये वाला, और H 3 ठो है तो CH3 हो गया। इसके बाद ये वाला सिंगल बॉन्ड यहाँ कर दिए, फिर ये वाला C, और H 2 ठो है तो CH2 हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे C, और H 3 ठो है तो CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, कार्बन की संख्या 3 है तो C3 लिखेंगे, और हाइड्रोजन की संख्या 3 और 2 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है ना, यानी कि C3H8 हो गया। इसका नामकरण कीजिए, कौन सा नाम, IUPAC नाम। तो कार्बन की संख्या 3 है तो क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोप। और प्रोप में हम N जोड़ देंगे, इसका अनुलग्न जो होता है, तो बन जाएगा प्रोपेन। क्या बनेगा,
प्रोपेन। इस प्रकार से IUPAC नाम लिखाता है एल्केन ग्रुप के समूहों का। ठीक है, बहुत खास नहीं है लेकिन खास है। ठीक है, अब देखते हैं एक आख और। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन की संख्या इस बार 4 है। कितना? 4 है। और ये सभी अपने हाइड्रोजन के साथ में साझेदारी करेंगी। 1 2 3 4 5 जो भी है, ये भी कार्बन 4 लोग से जुड़ रहा है, ये भी 4 से जुड़ रहा है, ये भी 4 से जुड़ रहा है, ये भी 4 से जुड़ रहा है। इसका हम यदि बनाते हैं तो क्या बनेगा भाई? इसका अणु सूत्र, यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3, तो CH3 हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड और CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा क्योंकि CH2 हो गया ना, माइनस यानी सिंगल बॉन्ड C के साथ में H3 CH3, इसका अणु सूत्र हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है तो 4 लिखेंगे। हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 और 3 10 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं इसका अणु सूत्र। ये जो बनाते हैं ना, इसको संरचना सूत्र बोलते हैं। ये जो बनाया गया है इसकी संरचना सूत्र है। किसकी? इसकी, यानी C4H10 जो है इसकी संरचना सूत्र ये है। ओके, और इसका अणु सूत्र ये है। ओके, तो ध्यान से देखिए इसका हम नामकरण कैसे करेंगे IUPAC नाम। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है? 4 है, इसलिए ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूट, और ब्यूट में N जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, अब समझिएगा। अब हम क्या करते हैं कि ले लेते हैं कार्बन की संख्या 5, 1 2 3 4 और 5। इसमें भी क्या करेगा कि अपने कक्षों को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन हर जगह कार्बन के साथ में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, इसका अणु सूत्र क्या बनेगा? बनेगा C और यहाँ पे H3, तो CH3 हो गया। फिर CH2, फिर यहाँ भी CH2, फिर यहाँ भी CH2, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पे CH3 बन जाएगा, CH3। इसका अणु सूत्र ये भी हो सकता है। एक और हो सकता है, कार्बन की संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखिए। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 3 और 2 5 2 7 2 9, 9 और 3 कितना होता है? 12 होता है, यानी H की संख्या 12। तो C5H12 ये हो गया अणु सूत्र। इसका हम IUPAC नामकरण करते हैं। तो इसमें कार्बन की संख्या 5 है, इसलिए हम पेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पेंट। और इसमें जोड़ना है N, तो हो गया क्या चीज़? पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन। इसमें कोई दिक्कत शायद आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग IUPAC नामकरण करते हैं। अब आप सभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? ठीक, अब हम समझते हैं आगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो एल्केन हमने पढ़ा इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। आपको बता दूं कि हमें कुछ इस प्रकार के यौगिक अभी प्राप्त हुए थे। CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। इस प्रकार से आगे भी बन सकता है ना। कार्बन की संख्या बढ़ाते जाइए, ऑटोमेटिक यौगिक बनते चला जाएगा। तो इसका सामान्य सूत्र कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखिए कि कार्बन की संख्या जितना है इसका दोगुना कीजिए। यहाँ पे 1 है ना, तो इसका दोगुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 में 2 जोड़ दीजिए, 4 हो गया। यानी अब देखिए इसके लिए कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है, इसका दोगुना कितना हो गया? 4, और 4 में 2 जोड़ दिए, 6 हो गया। कार्बन की संख्या 3 है, इसका दोगुना कीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, और 6 में 2 जोड़ दिए, 8 हो गया। कार्बन की संख्या जितना भी है उसका आप दुगुना कीजिए, 4 दूना कितना हो गया? 8, और 8 में 2 जोड़ दीजिए, 10। कार्बन की संख्या 5 है और इसकी दुगुना कीजिए, 10 हो जाएगा। 5 की दुगुना 10, और 10 में 2 जोड़िए, 12। इसका मतलब सामान्य सूत्र इसका निकल के ये आया कि कार्बन की संख्या जितना भी होगा, जब हाइड्रोजन की संख्या निकालेंगे तो इस कार्बन की संख्या को दुगुना कर देना है, दुगुना, और उसमें 2 जोड़ देना है। तो इस प्रकार से सामान्य सूत्र प्राप्त हो गया एल्केन ग्रुप के तत्व का, CnH2n+2। जल्दी से आप इसको लिखिए, फिर हम समझाते हैं फिर एल्कीन के बारे में। ओके, अब हम समझते हैं एल्कीन के बारे में। किसके बारे में? एल्कीन। एल्कीन जो होता है इसका जो अनुलग्न होता है, क्या चीज़? अनुलग्न, वो होता है इन। क्या होता है? इन। आपको बता दूं कि इसका जो समूह होता है, समूह कुछ नहीं होता है, बस कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध का प्रयोग होता है। किस चीज़ का? द्विबंध का।
तो यहाँ पे ये देखना है कि कार्बन की संख्या 1 लिया जाए तो इस कंडीशन में कभी भी एल्कीन ग्रुप का यौगिक नहीं बन पाएगा, क्योंकि एल्कीन ग्रुप का यौगिक तभी बनेगा जब कार्बन की संख्या 2 होगी तभी, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 होगी तभी ना द्विबंध लगाएंगे जी। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में द्विबंध नहीं लगता है। कारण क्या है समझाते हैं आपको। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी भी द्विबंध नहीं लगाता है। कारण क्या है ना कि कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है, इसीलिए केवल एकल बंध होता है। लेकिन यदि आप इसमें द्विबंध लगा देंगे ये वाला, तो इसका मतलब है कि 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। तो आप ही बताइए, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगी। तो इसी कारण से हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में द्विबंध नहीं लगते हैं, केवल यहाँ पे एकल बॉन्ड ही लगता है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। लेकिन द्विबंध कहाँ लगेगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि इनको 4-4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी होती है। तो उस कंडीशन में ये एकल बंध बना सकता है, द्विबंध बना सकता है, त्रिबंध बना सकता है, इस प्रकार से ना। तो यहाँ पे इसका जो समूह होता है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का प्रयोग होता है। और एक कार्बन को यदि हम लेते हैं और एल्कीन ग्रुप का यौगिक बनाते हैं तो असंभव है, क्योंकि हमको बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन ही चाहिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस पॉइंट को नोट में कि एक कार्बन की सहायता से, एक यहाँ पे लिखे हैं एक, सी मतलब कार्बन की सहायता से, ठीक है, एल्कीन ग्रुप का यौगिक नहीं बनाया जा सकता है। एल्कीन ग्रुप का यौगिक नहीं बनाया जा सकता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे ना। अब हम समझते हैं 2 कार्बन के लिए। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या हम 2 कर देते हैं, और इस कार्बन जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पे कर रहा है तो इधर भी तो 2 से करेगा, यानी एक यहाँ H कर दे रहे हैं, एक यहाँ H, ये भी वही काम करेगा, एक यहाँ H, एक यहाँ H। यानी इस कार्बन को देखो तो 2 इधर कर रहा है, 2 इधर कर रहा है साझेदारी ना, यानी 4 हो गया। इस कार्बन के लिए 2 इधर 4 हो गया। इसका मतलब अब सही है। अब हम लिखते हैं इसका अणु सूत्र, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसको लिखा जा सकता है, कार्बन कार्बन 2 है तो C2 लिखिए, और H की संख्या 4 है तो 4 लिखिए, 2 और 2 4 होता है ना। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है ना। तो इसका जब IUPAC नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, कार्बन की संख्या अगर 2 है तो एथ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एथ। और एथ में क्या जोड़ना है, इसका अनुलग्न इन होता है, एथ में इन, एथीन हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से यदि कार्बन की संख्या आप 3 लेंगे तब 1 2 3, कहीं एक जगह पे ही लगाना पड़ता है द्विबंध। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लगा रहे हैं द्विबंध ना। अब ये देखना होता है कि ये 2 जो ये कार्बन है 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इधर कर रही है, तो 2 इधर करेगा, 2 इधर करेगा, तो 2 इधर हो गया। ये देखो इस कार्बन 1 2 3 कर रहा है, एक और साझेदारी करेगा हाइड्रोजन से, तो कार्बन की संख्या, यानी कि कार्बन यहाँ पे 4 लोगों से साझेदारी कर रहा है। ये कार्बन अकेले कर रहा है केवल, तो इसका मतलब 3 और चाहिए हाइड्रोजन। ओके, इसका अणु सूत्र क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो CH2 बन गया। फिर डबल बॉन्ड है, इसके बाद कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की 1, तो CH बन गया। फिर सिंगल बॉन्ड ये, फिर CH3, क्योंकि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है इसलिए ना। अब इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कार्बन की संख्या 3 है तो C3 लिखिए, और H कितना है भाई, तो 2 1 3 और 3 6 हो गया, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम लिखिए, तो C3H6, यानी कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप लिखेंगे, क्या चीज़, प्रोप। लेकिन इसमें इसका अनुलग्न इन जोड़ेगा तो हो गया प्रोपीन। तो क्या ये सही IUPAC नाम है इसका, तो नहीं, सही IUPAC नाम नहीं है। कारण समझिए, अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, यदि कार्बन की संख्या 3 है और इसमें कहीं त्रिबंध लगा है, ध्यान दीजिए, कार्बन की संख्या 3 या 3 से अधिक होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कार्बन की संख्या 3 होना चाहिए या 3 से अधिक होना चाहिए ना। कार्बन की संख्या 2 होगा तो उससे नहीं मतलब हमें, यानी 3 से अधिक होना चाहिए। कार्बन की संख्या यदि 3 है
तब हम देखेंगे कि किस जगह पर इसका डबल बॉन्ड यानी द्विबंध लगा हुआ है, यानी कार्बन के कितने बाद, कार्बन की गिनती कीजिए, इधर से गिनिए तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी अगर इधर से गिनते हुए चलेंगे तो एक कार्बन के बाद ही द्विबंध आ जाएगा। इधर से गिनिए तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के बाद द्विबंध आएगा। तो जब यहाँ पे इधर से चल रहे हैं तो नज़दीक पड़ रहा है हमें क्या चीज़, ये द्विबंध ना। तो जिस साइड से नज़दीक पड़ता है द्विबंध उस साइड के कार्बन की संख्या आप गिन लेते हैं और जितना आता है कार्बन की संख्या वहाँ पे लिख देते हैं। तो इस साइड से नज़दीक पड़ रहा है, इस साइड से दूर पड़ रहा है, तो इस साइड से जो कार्बन की संख्या 1 है तब प्रोपीन के साथ यहाँ पे 1 लगा देना है कि भाई जो ये द्विबंध है ये 1 कार्बन के बाद आया है, तो इसका IUPAC नाम प्रोपीन 1 हो गया। इसी को यानी इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना था, 3 था, 1 2 3। इस बार हमने यहाँ पे लगाया था द्विबंध, इस बार हम यहाँ पे लगाएंगे, इस बार यहाँ लगाए थे, इस बार यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो ये 2 हाइड्रोजन से और साझेदारी करेंगे क्योंकि ये 2 इधर जुड़ा है तो 2 और चाहिए। इसको देख लीजिए, ये 2 से जुड़ा हुआ है, 1 यहाँ पे है तो 1 और हाइड्रोजन चाहिए, ऊपर लिखिए चाहे नीचे, उससे नहीं मतलब है ना। और यहाँ पे कार्बन की संख्या जो है 1 है और इधर 1 लोग से जुड़ रहा है, तो अगर इधर 3 ठे और चाहिए तो H यहाँ, H यहाँ और H यहाँ। अब इसका अणु सूत्र लिखिए, क्या बनेगा, बनेगा CH3 यानी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बंध, फिर CH, फिर द्विबंध, इसके बाद में CH2। यही चीज़ यहाँ भी है, यही चीज़ सेम यहाँ भी है, लेकिन उल्टा कर दिया है, यानी उलट दिया है ना। CH2 तो यहाँ CH2, द्विबंध तो द्विबंध, CH तो CH, CH3 तो CH3, समझे कि नहीं। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसमें इसका जब अणु सूत्र ऐसा प्राप्त हुआ तो एक तरीका और लिखने का कि इसमें लिखेंगे C कितना है, 1 2 3, तो C3 लिख लीजिए, और H कितना है, 3 और 1 4 और 2 6। तो जितना यहाँ पे आया था उतना ही यहाँ पे आया है। लेकिन इसका हम जब IUPAC नामकरण करेंगे तो देखिए कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है ना, कहीं कहीं चेंज हो सकता है लेकिन कहीं कहीं चेंज नहीं होगा। तो ध्यान ये देना है कि इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 3 है, तो हम इसके लिए हम प्रोप लगाएंगे, तो लिखेंगे प्रोप। अब प्रोप में जोड़ना है इन, तो हो गया, यानी प्रोप में क्या जोड़ना है, इन, तो क्या बनेगा, प्रोपीन, प्रोपीन। जब प्रोपीन बन रहा है तो क्या ये IUPAC नाम सही है, तो नहीं। कारण क्या है कि इसमें हम देखेंगे किधर से भाई, किस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है, इधर से या इधर से। तो 1 कार्बन 2 कार्बन के बाद आ रहा है, इधर से केवल 1 कार्बन के बाद, तो इसका मतलब इधर से नज़दीक है। जिधर से नज़दीक रहेगा उधर से गिनती कीजिए कितने कार्बन के बाद है, तो यहाँ पे 1 कार्बन के बाद है, तो यहाँ पर प्रोपीन 1 लिखिए। तो ये भी प्रोपीन 1 आया, ये भी प्रोपीन 1 आया, लेकिन सभी यौगिक में ऐसा नहीं होता है, सबका अलग अलग आता है, ठीक ना। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मान लेते हैं इस बार हमारे पास कार्बन की संख्या 4 है, कितना है, 4 है, और इस बार हम यहाँ पे लगाए हैं डबल बॉन्ड, तब क्या करेंगे भाई, तो यहाँ सबसे पहले हाइड्रोजन जोड़िए, यहाँ पे 2 ठो हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे 3 ठो हइये है, 1 2 3 हइये है, तो 1 ठो और हाइड्रोजन चाहिए, 4 ठो बंद हो गया। इधर देखिए, एक इधर एक इधर, तो एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन चाहिए, एक यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 और चाहिए, H H H। इसकी सबसे पहले बात अणु सूत्र लिखिए, क्या होता है इसका अणु सूत्र। जब लिखेंगे तो कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन तो CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर C के साथ H तो CH हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C के साथ H2 तो CH2 हो गया, फिर इस C के साथ CH3 यानी C के साथ H3। इस तरह से इसका अणु सूत्र बना। चाहो तो इसका ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, तो 2 और 3, 3 और 2 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। अब इसका हम IUPAC नामकरण करते हैं, तो इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 4 है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे, क्या बोलेंगे, ब्यूट लिखेंगे। और ब्यूट में क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है। जब ब्यूट में इन जोड़िएगा तो ब्यूटीन हो गया, क्या चीज़, ब्यूटीन। लेकिन क्या ब्यूटीन हमारा सही है, तो नहीं, सही नहीं है। कारण क्या है कि इसका IUPAC नाम सिर्फ ब्यूटीन नहीं होगा, इसमें हम देखें कि द्विबंध किधर से लगा हुआ है, नज़दीक में, तो इधर से 1 2 3 के बाद आ रहा है, 3 कार्बन के बाद।
इधर से केवल एक कार्बन के बाद, तो यहाँ पे ब्यूटीन एक लिख देंगे क्योंकि ब्यूटीन जो है इसमें द्विबंध एक कार्बन के बाद आ रहा है, इसलिए ब्यूटीन 1 लिख दीजिए ना। ब्यूटीन 1 या 1 ब्यूटीन लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, एक को आप पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, जिससे कार्बन की संख्या 4 था तो 1 2 3 4 लिखा हूँ, और इस बार हम चाहते हैं कि यहाँ पे द्विबंध लगाएं बीच में। तो इस बार कैसा बनेगा ना, तो यहाँ पे सिंगल बंध रहेगा, बीच में केवल द्विबंध लगा दिया है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ये कार्बन को 3 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन को चाहिए 1 हाइड्रोजन, क्योंकि 1 2 3 इधर से है और 1 और चाहिए। इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 1, क्योंकि 2 इधर और 1 इधर, 3 ठो वही है, यानी 3 लोग से जुड़ा हुआ है, तो 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 4 हो जाएगा ना। ये कार्बन कितने से जुड़ेगा, 1 तो ये है, 3 ठो और, यानी 1 2 3। इसका हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अणु सूत्र लिखेंगे CH3, यानी कार्बन के साथ H3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH3। इसको हम लिख सकते हैं एक और तरीके से, कार्बन 1 2 3 4 ठो है तो 4 लिखो, और हाइड्रोजन 3 4 5 और 3 8 को हो गया ना। अब इसमें इसका IUPAC नामकरण करते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूट। और ब्यूट में क्या लगाना है, इन, क्या चीज़, ब्यूट में इन, तो क्या हो गया, ब्यूटीन। तो क्या ये जो ब्यूटीन है ये सही है IUPAC नाम, तो नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए कि डबल बॉन्ड किधर है, तो इधर से भी 1 2 नंबर के बाद, इधर से भी 1 2 नंबर के बाद, यानी बराबर है, तो इसको हम ब्यूटीन 2 लिख देंगे। आप जिधर मन उधर से गिनिए, ठीक है। इसका IUPAC नाम ये हुआ ना, सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़, ये भी सेम चीज़, लेकिन IUPAC नाम इसका चेंज हो गया क्योंकि द्विबंध इस बार बीच में लगा है। लेकिन इस बार द्विबंध यदि इस साइड लगा देते तब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। इस बार हम किनारे लिखे हैं द्विबंध, तो इस बार क्या होगा भाई, तो इसमें देखो 2 लोग से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, 2 और चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे 2 है, एक यहाँ 3 है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया। 2 लोग से जुड़ा है तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे कर दे रहे हैं, 1 से जुड़ा है तो 3 यहाँ पे कर दे रहे हैं, H H H। अब यदि आप इसको ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा कि कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, और कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन 2 ठो, यहाँ पे CH हो जाएगा, और डबल बॉन्ड, और C कितना, H2। इस प्रकार से ना, जब इसका अणु सूत्र और अच्छे से तरीके से लिखेंगे इस प्रकार से, तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 गो है, C4, और H कितना, 3 2 5, 1 6 और 2 8 हो गया, यानी सेम आया, सेम अणु सूत्र सबका सेम है। इसका हम IUPAC नाम देते हैं, क्या आता है ना। तो देखेंगे द्विबंध किधर से नज़दीक आ रहा है, इस साइड से ना, यानी 1 कार्बन के बाद, इधर से 3 लोग के बाद आएगा, 1 2 3, तो ये नहीं लेना है, जो इधर से नज़दीक रहेगा वो लेना है। तो नज़दीक इधर से है, यानी 1 कार्बन के बाद। तो सबसे पहले इसका हम नाम लिखते हैं, नाम क्या लिखेंगे, तो 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए हम ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट, ब्यूट में इन जोड़िए तो हो गया ब्यूटीन। और ब्यूटीन जो है इसमें डबल बॉन्ड 1 कार्बन के बाद आ रहा है इस साइड से, तो ब्यूटीन 1 लिखेंगे, तो यानी कि मतलब ये वाला और ये वाला सेट कर गया ना, मैच कर गया। इस प्रकार से आपको करने हैं IUPAC नाम एल्कीन ग्रुप के समूह के लिए, ठीक है। आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है ना। अब कार्बन की संख्या आप 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिखिए, 7 भी लिखिए, ठीक है। अब आपको तरीका बता ही चुके हैं, लेकिन जब इसका सामान्य सूत्र लिखेंगे तो वो क्या होगा, सामान्य सूत्र, भाई इसी ट्री की सहायता से सामान्य सूत्र लिखेंगे। तो आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले हमने जो चीज़ आपको बताया था उसमें पहला यौगिक हमें ये प्राप्त हुआ था, 2H4, फिर C3H6, इसके बाद बनाया है C4H8। आपको बता दूं कि कार्बन की संख्या जितना है उसका दुगुना हाइड्रोजन है, कार्बन की संख्या जितना है उतना इसका दुगुना हाइड्रोजन है, कार्बन की संख्या जितना है इसका दुगुना हाइड्रोजन है, यानी 4 है तो 8 है, 3 है तो 6 है, 2 है तो 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की संख्या जितना भी रहेगा, हाइड्रोजन की संख्या जब लिखेंगे तो इसी संख्या का दुगुना कर देना है, तो इसका मतलब CnH2n हो गया इसका सामान्य सूत्र, किसका, एल्कीन का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझते हैं आगे एल्काइन के बारे में। अब हम समझते हैं एल्काइन के बारे में, किसके बारे में, एल्काइन, जो एल्काइन समूह है इसके बारे में। सबसे पहले इसका अनुलग्न लिखिए। अनुलग्न क्या होता है, तो इसका अनुलग्न होता है आयन, क्या चीज़, आयन।
ये देखिए कि इसका समूह क्या होता है। समूह कुछ नहीं होता है, जैसे उसमें बताए थे इसे इसमें भी रहेगा, बस कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध इस बार रहेगा। तो इसमें हम बताए हैं सबसे पहले, जैसे हम सेकेंड वाले हम बताए थे एल्कीन के बारे में, वैसे एल्काइन के में भी होता है कि एक कार्बन के लिए कभी भी एल्काइन ग्रुप का यौगिक नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए 2 कार्बन ही चाहिए। कितना? 2 कार्बन ही चाहिए। तो 2 कार्बन के बिना ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगेगा। कार्बन की संख्या 2 होगी तभी दोनों के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तो इस बात को लिख लीजिएगा आप लोग कहीं नोट पॉइंट में। तो समझते हैं कार्बन की संख्या 2 लेकर के। ओके, कार्बन की संख्या हमने 2 लिया, इसमें हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन केवल चाहिए इसको और एक इसको चाहिए। तो इस कंडीशन में इसका अणु सूत्र क्या बनेगा? तो CH बनेगा इस साइड से, फिर ट्रिपल बॉन्ड और इधर से CH, यही ना। इसका नाम बताइए क्या होगा? कार्बन की संख्या कितना है? देखिए ध्यान से देखो, C2 और H2, यानी कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो कार्बन की संख्या 2 है तो इसको बोलेंगे एथ। क्या बोलेंगे? एथ। और एथ में क्या जोड़ना है? आयन जोड़ना है। जब एथ में आयन जोड़िएगा तो हो जाएगा एथाइन। ठीक है। अब इसी प्रकार से यदि कार्बन की संख्या 3 है तब 1 2 3, आप अपने मन से कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, यहाँ या यहाँ। चलिए हम लगा दिए यहाँ पे ना, तो इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। अब यहाँ पे ये कार्बन 3 लोग से साझेदारी कर रहा है तो इसको एक हाइड्रोजन और चाहिए, तभी ना 4 होगा। ये कार्बन 3 इधर और एक इधर, 4 तो कर लिया। अब इसको तो हाइड्रोजन चाहिए नहीं, लेकिन इसको चाहिए 3 ठो और। तो यहाँ पे एक ठो H हो गया ना, यानी कार्बन 3 लोग से साझेदारी कर लिया। अब इसका अणु सूत्र लिखिए, थोड़ा सा लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3, या हम लिख सकते हैं इसको C कितना है? 1 2 3, तो यहाँ 3 लिखिए। H कितना है? 1 और 3 कितना हो गया? 4। कार्बन की संख्या 3 है तो इसको हम लिखेंगे प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। अब प्रोप में जोड़ना है आयन तो हो जाएगा प्रोपाइन। समझे कि नहीं? लेकिन इसका IUPAC नाम जब हम लिख रहे हैं तो अब ये देखना है कि कार्बन की संख्या 3 हो गया या 3 से अधिक। कार्बन की संख्या 3 या 3 से अधिक होता है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि किस साइड से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है। इस साइड से गिनने पर पहले आ रहा है या इस साइड से? तो इसमें देखो इस साइड से पहले आ रहा है 1 कार्बन के बाद, लेकिन इसमें 1 और 2 कार्बन के बाद, यानी इधर से नहीं इधर से गिनिए। तो 1 कार्बन के बाद आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रोपाइन 1 लिखेंगे या 1 प्रोपाइन लिख देंगे। इसका ये IUPAC नाम हो गया। इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा हूँ ना। कार्बन की संख्या अभी 3 लिए थे तो हम 3 ही लेंगे, लेकिन अभी ट्रिपल बॉन्ड इस बार इधर लगाएंगे, हम इस साइड लगाएंगे। तो इसका नाम कीजिए, ये एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और ये जुड़बे नहीं करेगा क्योंकि ये 3 इधर हो गया, 1 इधर 4। आगे ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, इसका हम अणु सूत्र लिखते हैं हम। तो CH3 हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। ठीक है। अब इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 1 2 3, तो 3 लिखो। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 3 और 1 4। तो इसका नाम लिखिए, यही सेम आएगा ना। प्रोप 3 है तो प्रोप, और प्रोप में आयन तो प्रोपाइन, प्रोपाइन। क्या ये सही है हमारा ये क्या बोलते हैं IUPAC नाम? तो नहीं, इसमें देखते हैं कि किधर से गिनेंगे और नज़दीक आएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो इधर से नहीं, इस बार इधर से। तो 1 कार्बन के बाद आ रहा है इसलिए 1 लगाइए यहाँ पे। प्रोपाइन 1 इसका भी हुआ, इसका भी हुआ ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताना है। यदि मैं कार्बन की संख्या 4 ले लूँ तो 4, तो क्या होगा? मान लेते हैं इस बार ट्रिपल बॉन्ड मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो इसको चाहिए हाइड्रोजन 1 ठो, तो 3 और 1 4 हो गया। ये 3 इधर 1 4 जुड़ रहा है, ठीक है। ये कार्बन 1 इधर 1 2 लोग से जुड़ गया है, बस ऊपर 1 चाहिए हाइड्रोजन, 1 नीचे चाहिए। ये देखो भाई, इसको 3 हाइड्रोजन और चाहिए ना। अब इसका अणु सूत्र जब लिखिएगा आप तो हो जाएगा CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 क्योंकि C के साथ H2, फिर CH3 हो गया ना। या इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितना? 1 और 2 3 और 3 6, इस प्रकार से हो गया ना। अब इसका हम नाम लिखेंगे तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो गया,
सॉरी ब्यूट हो गया, ब्यूट, और ब्यूट में आइन जोड़ना है तो ब्यूटाइन हो जाएगा। ब्यूट में आइन जोड़िए तो ब्यूटाइन हो गया। तो क्या ये सही है? तो ब्यूटाइन सही नहीं है। अभी IUPAC नाम ब्यूटाइन ही केवल नहीं होगा, ध्यान से देखिए, ट्रिपल बॉन्ड इधर से एक कार्बन के बाद, इधर से 3 कार्बन के बाद, तो एक कार्बन के बाद आ रहा है तो यहाँ पर एक लिखिए ना, नज़दीक वाला जो होता है वही लिखते हैं। यदि मान लेते हैं इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, कार्बन की संख्या तो 4 है, ये है, यहाँ भी लिख दे रहे हैं, इस बार हम ट्रिपल बॉन्ड बीच में लगाते हैं, तब क्या होगा ना, तो इस कंडीशन में ये 4 हाइड्रोजन से साझेदारी करेगी और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये इधर से 3 इधर से 1 4 हो गया इसका। इसके लिए भी इधर से 3 इधर से 1 4 हो ही गया। इसको तो और चाहिए 3 तो हाइड्रोजन, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बने। तो कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन, तो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर ये वाला C और H3। इस प्रकार से बना ना, इस प्रकार से बना। इसमें कार्बन की संख्या 4 है तो 4 लिखो, और H की संख्या 3 और 3 6 हो गया, यानी यही चीज़ बना। इसका नाम ब्यूट और आइन ब्यूटाइन हो गया, ब्यूटाइन। लेकिन क्या ये सही है IUPAC नाम? तो नहीं। इधर से 2 कार्बन के बाद, इधर से भी 2 कार्बन के बाद आ रहा है, 1 2, इधर से भी 1 2, तो इसको ब्यूटाइन 2 लिखो, जिधर से भी आप गिनिए उससे नहीं मतलब। इस प्रकार से हुआ IUPAC नाम। इसी को एक और तरीके से लेते हैं, इस बार हम यहाँ लगाते हैं, लगाएंगे तो क्या होगा, C C C C। इस बार हम यहाँ लगा रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको एक हाइड्रोजन और चाहिए, तभी ना 4 होगा, यानी 3 इधर 1 4। इसके लिए तो हो गया है भाई, क्योंकि 3 इधर 1 4। इसके लिए नहीं हुआ है, एक इधर से एक इधर से, ये एक इधर है तो 3 इधर चाहिए, H H H। इसको हम क्या लिखेंगे, CH3 CH3, फिर CH2, फिर ये C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और H, ठीक है। इसका अणु सूत्र लिखो फिर से, यानी C कैट हो 1 2 3 4 तो 4 है, H कितना है 3 2 5 और 1 6। वही चीज़ ब्यूटाइन आया, क्या आया, ब्यूटाइन। लेकिन ब्यूटाइन में हम क्या जोड़े भाई, इसको देखो, ट्रिपल बॉन्ड इधर से एक कार्बन के बाद आ रहा है, इधर से 3 कार्बन। अब इसको देखते हैं, लेकिन क्या ये सही है? तो नहीं, सही नहीं है। कारण क्या है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड इधर से 1 कार्बन के बाद आ रहा है, इधर 3 कार्बन के बाद आ रहा है, तो नज़दीक इधर से आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ब्यूटाइन 1, ठीक ना। इस प्रकार से आप इसी प्रकार से देखिए, हमने कार्बन की संख्या 4 लिया है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी ना। अब यदि 5 लेंगे तो इस चीज़ को आप करिएगा, 5 6 7 जितना भी है ये आप ट्राई कीजिएगा। इस प्रकार से आपको अति शीघ्रता पूर्वक आ जाएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में। लेकिन अब एल्काइन की सामान्य सूत्र लिखना है, तो सामान्य सूत्र लिखें तो लिखें कैसे आखिर? तो आपको बता दूं कि अभी हमने 2 कार्बन जब लिया था तो इस प्रकार के यौगिक प्राप्त हुआ था, 3 कार्बन के लिए इस प्रकार की, 4 कार्बन के लिए इस प्रकार की यौगिक प्राप्त हुई थी। तो कार्बन की संख्या मान लो कि जितना है ना, इसका दुगना करके 2 घटा दो। कार्बन की संख्या 2 है तो इसका दुगना 4 हुआ, और 4 में से 2 घटाओगे तो 2 ही बचेगा। तो उसी प्रकार से कार्बन की संख्या जितना है उसका दुगना करो, 3 दूना 6 हो गया, और 6 में 2 घटाओ तो कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पे 4 है। तो इसी प्रकार से कार्बन की संख्या यहाँ पे 4 है, तो इसका दुगना कर दो तो 8 हो गया, 8 में से 2 घटाओ 6 बचेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की संख्या जितना भी है, हाइड्रोजन की संख्या जब लिखिएगा तो इस कार्बन की संख्या दुगना कर दो, और दुगना करने के बाद इसमें से 2 घटा दो, तो वही इसका सामान्य सूत्र बन गया, किसका, एल्काइन का। तो आज हम लोग समझे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का IUPAC नाम, ठीक है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, और हम समझेंगे अगले वीडियो में हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड आदि के बारे में, इसकी IUPAC नाम कैसे लिखेंगे इस बारे में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।